राधे तू ही ये ही शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। संस्कृत में ही शब्द के लिए एव आता है। एव, एव माने ही माने केवल। जिसे आप लोग इंग्लिश में कहते हैं ओनली, केवल। मामेकम शरणम ब्रज। और भागवत में मामेकमेव शरणमात्मानम सर्वदेहिनाम। उद्धव से कह रहे हैं भगवान, एक मेरी ही शरण में आओ। मामेव ये प्रपद्यन्ते एव। ये सब शास्त्र वेद ही लगाने के लिए कहते हैं, और हम इसका उल्टा शब्द लगाते हैं भी। व्यापारी है ना हम लोग। आप रुपया दीजिए, मैं सामान दूंगा। व्यापारी यही तो करता है ना बाजार में। आप रुपया दीजिए, मैं सामान दूंगा। आप रुपया दीजिए, मैं सामान नहीं दूंगा, ये नहीं चलेगा। आप सामान दीजिए, मैं रुपया नहीं दूंगा, ये नहीं चलेगा। यानी भी चलता है। वो हमारी आदत पड़ी हुई है। हमारे देश में 99% जो भक्ति दिखाई पड़ रही है मंदिरों में, ये वैष्णो देवी जा रहे हैं, तिरुपति मंदिर जा रहे हैं, बालाजी, दुर्गा जी, ये काहे के लिए जा रहे हैं? ये ही लगाने नहीं जा रहे हैं, ये भी लगाने जा रहे हैं। हमारा ये काम कर दो तो हम चुनरी चढ़ाएंगे। हनुमान जी, तुम भूखे हो बेचारे त्रेता युग से बहुत अधिक, तो हम लड्डू चढ़ाएंगे। लेकिन देखो, हमारा काम कर देना, उसके बाद पहले चढ़ा दो ना। नहीं, ये तो फिर ही हो जाएगा। हम ही नहीं लगने देंगे, हमारी भी जिद है, भी लगाएंगे। और भी में भी ये शर्त, पहले तुम फिर हम। संसार में तो ऐसा नहीं करते। टिकट लेना है, पहले पैसा दो, फिर टिकट मिलेगा।
पहले बैंक में सब रुपया डाल दो, दे दो, फिर रसीद मिलेगी। संसार में तो ऐसे ही करते हो ना। हाँ, और भगवान के यहां हमारा काम कर दो तो ऐसा करेंगे। अरे भाई, तुमने कहा था ऐसा करने को, हमारा काम किए ही नहीं तो हम क्यों करें? हमारा लड्डू फालतू नहीं है। अब लड्डू लेके जा रहे हो, अरे तो हमारा काम कर दिया तो हम जा रहे हैं लड्डू लेके। ये लड़ाई अनंत जन्मों से चल रही है। न भगवान अपनी जिद छोड़ते हैं और न हम लोग। तो भगवान का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, वो तो परिपूर्ण है, रहेंगे। और हम लोग 84 लाख में घूम रहे हैं भी लगाने के कारण। कहने के लिए बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, हम भगवान में विश्वास नहीं करते। लेकिन जब बेटा सीरियस होता है तो गधों के पास जाते हैं। अगर कोई कह दे वो ऐसी राख देता है बाबा कि तुम्हारा बेटा मरेगा नहीं, डॉक्टर भले ही जवाब दिए हो, तुमने कहा अच्छा चलो। भगवान को नहीं मानते, उस डकैत को मान रहे हो जो कल डाकू था, आज बाबा जी हो करके एक्टिंग कर रहा है। हाँ, सब भगवान को मानते हैं, लेकिन भी लगा के। तो जिद हमको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि नुकसान तो हमारा हो रहा है ना। हम पत्थर में अपना सिर मारते हैं तो पत्थर का कुछ बिगड़ना नहीं है, हमारा सिर फूटेगा। हमारी जिद, हमारा आग्रह हम ही को दुख दे रहा है। संसार में तो हम ही लगाते हैं, भगवान के यहां क्यों नहीं लगाते? शरीर संबंधी एक बाप है, ही लगा रखा है, यही हमारा बाप है। कहां की लड़की, कहां का लड़का 7 चक्कर लगाया, स्त्री पति हो गए, अब वो स्त्री कहती है ये ही हमारा है। हो बड़ा ही लगाने वाली आई, वो अलग मरेगा, तू अलग मरेगी, कौन सा ही तेरा काम देगा? अजी हम दोनों एक साथ जहर खाएंगे। हाँ खाओगे, मान लिया, 1-2 मिनट के अंतर में मरोगे, मान लिया, लेकिन जाओगे अपना अपना कर्म लेके। वहां तुम्हारी दाल नहीं गलेगी मरने के बाद। तो हमको ही लगाने का कार्य शुरू करना होगा। अरे भाई, कोई जिद की हद होती है? 1-2 हजार लाख नहीं, अनंत जन्म बीत गए। हम संसार में कहते हैं कि बिल्ली अगर एक बार गर्म दूध पीते समय जल जाती है उसका मुंह, तो मट्ठे को भी फूंक फूंक के पीती है कि कहीं ये भी ना हो उसी तरह।
और हम इतने बेहया हैं, बड़े बुद्धिमान मानने वाले, कि अनंत जन्म बीत गए चप्पल खाते माया के, लेकिन ही नहीं लगाए थे। कितने मंदिरों में गए, कितने बाबाओं के पैर पर खोपड़ा रखा, कितने ग्रंथों का पाठ किया, जप किया, पूजा किया, सब फिजिकल, मन में ही नहीं लगाया। और ठाकुर जी कहते हैं, अरे भाई तू मेरा है, मान ले ना मुझे अपना। हम कहते हैं हम मान रहे हैं आपको, लेकिन मत लगा। ये तेरे लेकिन ने अनंत जन्म बर्बाद किए। एक माँ घर में भी है, वो घर की माँ, वो घर का पिता, वो घर का बेटा बिना स्वार्थ के तेरी ओर देखेगा भी नहीं। अरे देखना तो दूर, माँ को, बाप को, बीबी को, पति तक को गोली मार देते हैं लोग। रोज आप लोग अखबारों में तो पढ़ते होंगे। और फिर एक मोटी खोपड़ी की बात है कि मरने के बाद हम कहां जाएंगे? अपने कर्म के अनुसार जाएंगे। कोई स्वर्ग जाएगा, कोई मृत्यु लोक में कहीं पैदा होगा, कोई नरक भोगने जाएगा, कोई कुत्ता बिल्ली गधा बनेगा। फिर तुम किसे कह रहे हो अपना? तुम्हारा कौन है? लेकिन आत्मा का जो परमात्मा है वो कभी साथ नहीं छोड़ता। आप जहां जाएंगे वो साथ जाएगा, और खाली जाएगा नहीं, सदा आपको शक्ति देता है। यन मनसा न मनुते, उसकी शक्ति के बिना आपके इंद्रियां, मन कुछ वर्क नहीं कर सकते। अगर आप कहें वो हमको दंड भी देता है, हाँ दंड भी देता है, और जो आपकी पूर्व जन्म में कमाई है अच्छी वाली, वो भी देता है ना। हाँ देता है। क्या कोई व्यक्ति अपनी माई खोपड़ी से किसी संत को पहचान लेगा? इम्पॉसिबल। वो भीतर बैठा हुआ आपको किसी संत से मिला देता है और फेथ करा देता है। आप मानो ये संत है, तब आप उसके पास जाकर लाभ लेते हैं। ये सब काम वो करता है गुरु घंटाल, ये आपका कमाल नहीं है। अब आप संत के पास पहुंच गए और बार बार सत्संग किया, तब आप थोड़ी दूर चले भगवान की ओर। आप लोग जितने यहां बैठे हैं, जब पहली बार आए थे तब से अब कितना परिवर्तन हुआ सोचिए। अगर बस में, ट्रेन में, जहाज में, कहीं भी आपके पास बैठा हुआ यात्री
अंगड़ाई लेकर और बोले राधे राधे, तो आप बगल में बैठे हुए कैसे चौंकते हैं? राधे राधे बोला, ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, ये तो भक्त है, आप कहां जाएंगे? उससे बिना बोले रहा नहीं जाएगा आपको। राधे राधे बोला। लगता है ये भी हमारे गुरुजी का है। ये इतना अनुराग राधे शब्द में कैसे हुआ? ये आपका कमाल नहीं है। ये लगातार लगातार जो परिश्रम किया है किसी ने, उसका फल है। जिसने राधे का महत्व समझाया और बार बार आपके साथ बैठकर साधना कराई, तब आपने भी लगाया। अब थोड़ा और चलिए, ही लगा दीजिए। ये आपका काम है। अगर ये भगवान और गुरु के हाथ में होता, एक सेकंड में सारे जीवों को गोलोक पहुंचा देते। वो आपको ही करना होगा। कोई टीचर पुस्तक को घोल के पिला नहीं सकता स्टूडेंट को। वो तो पढ़ाता है, हेल्प करता है। याद करना पड़ता है विद्यार्थी को। जो विद्यार्थी नहीं याद करता, आवारा हो जाता है या खेलने में ही रहता है, तो सारे जीवन चपरासी भी नहीं हो पाता। आजकल चपरासी होने में भी ग्रेजुएट होते हैं लोग। इसलिए हमको ही लगाने का अभ्यास करना होगा। एक इलाज, एक दवा, अभ्यास। अभ्यास इस शब्द को रट लो। जब अर्जुन ने कहा मन चंचल है, तो भगवान ने ये नहीं कहा क्या बकता है। हाँ ठीक है, चंचल है। इसको लोग दोस्त मानते हैं, दोस्त। और ऋषभ भगवान ने कहा था न कुर्यात करहिचित सख्यम। मन से दोस्ती न करना, उसको लिफ्ट न देना। उसी ने बर्बाद किया है अनंत जन्म। और हम उसी के अनुसार चलने में अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। भाई हम तो देखो जो मन करता है वो करते हैं। मन कर रहा है मिठाई खाओ, मन कर रहा है सो जाओ, मन कर रहा है इसको एक झापड़ लगा दो। और उसका दुष्परिणाम भोगते हैं। लेकिन जब करते हैं मन के अनुसार, उस समय अच्छा लगता है। अरे आप लोग अपनी माँ को, बाप को, बीबी को, पति को लड़ाई होने के बाद ऐसे वाक्य बोलते हैं कि उसको दुख मिले। जब उसको दुख मिले तो अच्छा हुआ। आपको सुख मिलता है उस समय। हाँ अच्छा हुआ, भोग रहा है।
हमारा श्राप लग गया उसको। ये श्राप वाले सब हो गए। आप लोग कहेंगे ये दुष्ट लोग होंगे, नहीं नहीं, सब है ऐसे ही। जरा सी लड़ाई हो जाए दो में, फिर उसको जो मुसीबत पड़ती है, अच्छा हुआ, आप लोग खुश होते हैं अपने ही घर में। तो हमको ही लगाने का अभ्यास करना होगा। अभ्यासेन तु कौन्तेय, बस एक इलाज है। एक श्लोक में वेद व्यास ने इतना सुंदर धर दिया, विषयान ध्यायतः पुंसो विषयेषु विसज्जते मां मनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। संसारी विषय में सुख मान करके बार बार चिंतन करने से उसमें अटैचमेंट हो जाता है, और मुझ में सुख है, ये बार बार चिंतन करने से मय्येव, यहां एव लगा दिया, देखो ये जो भी लगा है ना आप लोगों को, वहां एव लग जाएगा। निरंतर चिंतन चिंतन। हम जहां भी चिंतन कर लेते हैं अटैचमेंट हो जाता है। अरे आदमी को छोड़ो, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने सिगरेट पिया, शराब पिया, उसमें अटैचमेंट हो गया जड़ वस्तु में। अब रहा नहीं जाता बिना सिगरेट के, खोपड़ी में पिंच कर रही है, हमको पियो। इसलिए ही लगाने के लिए बार बार चिंतन करना होगा। यही बात मैं 1000 बार कह चुका कि संकीर्तन करते समय मन से चिंतन भी करो। राधे राधे बोल, श्याम भाजे चले आएंगे। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, अर्थात बढ़ा चढ़ा के कहा गया है ऐसा नहीं है, ये फैक्ट है। स्कंद पुराण में कहा गया है, रा शब्दोच्चारणादेव स्फीतो भवति माधवा, और धा शब्दोच्चारणात् पश्चात धावत्येव ससंभ्रम। जब कोई रा बोलता है तो श्याम सुंदर चौकन्ने हो जाते हैं, ये धे बोलने वाला है, अब धे, भले ही उसकी मनसा रावण बोलने की हो, लेकिन कान लगा देते हैं। और जब धा बोला उसने तो दौड़कर भागते हैं, धावती। ये प्रेम की अंतिम सीमा है। और यही हाल राधा रानी का भी है। एक बार राधा रानी अपनी सखी से कहती हैं, अरे सखी एक प्राइवेट बात बताऊं, किसी से बताना मत, बड़ी बदनामी की बात है। हाँ नहीं नहीं सखी, मैं किससे बताऊंगी भला। एकस्य श्रुतमेव लुम्पति मतिम कृष्णेति नामाक्षरम। एक दिन
एक आदमी ने कृष्ण कहा तो वो नाम इतना मधुर लगा कि जब नाम ऐसा है तो वो कैसा होगा। लेकिन वो दिखाई तो पड़ा नहीं सकी। और सांद्रोन्माद परंपरामपनयत्यन्यस्य बंशी कला। एक दिन मुरली सुनाई पड़ी किसी की हमको, तो मेरा रोम रोम उसी तरफ भागने को कर रहा था। और मैं सोच रही थी वो कैसा होगा जिसकी मुरली इतनी मधुर है। और सखी तूने अभी हमको एक फोटो दिखाया था, उसने श्री कृष्ण की ही फोटो दिखाया था सखी ने। का ये स्निग्ध, ये तुम्हारे जो फोटो देखा तो लगना सकृत वीक्षणात्, देखते ही हमारा इसी की ओर मन खींच गया। ये स्निग्ध घनद्युतिर्मनसि में लगना सकृत वीक्षणात्। तो सखी तीन तीन लड़के में मेरा अटैचमेंट, हे भगवान मुझे मर जाना चाहिए। मन्ने मृत श्रेयसी। तो सखी ने कहा अरे तू बड़ी भोली भाली है, ये तीनों एक ही है। तूने जिसका नाम सुना है कृष्ण, और जिसकी मुरली सुनी है, और ये जो मैं फोटो दिखा रहा हूं वो एक ही श्री कृष्ण है। ये राधा रानी का हाल है। नो युक्तो नौ प्रणय विषये जुष्मदस्मत् प्रयोग। एक बार ठाकुर जी ने कहा तुम मेरी प्रेयसी हो, मैं तुम्हारा प्रियतम हूं, ये कहना बकवास है। और त्वं मे प्राण त्वमपि च ममासीति तावत्, ये भी बकवास है कि तुम मेरी प्राण हो, मैं तुम्हारा प्राण हूं। ये जो शास्त्रों में लिखा है आत्मा तु राधिका तस्य, ऐसा बकवास है। त्वं में, अच्छा ये तो सही है, तू मेरी है मैं तेरा हूं। प्राण मत बोलो, प्रियतम मत बोलो, तू मेरी है मैं, ये भी गलत है। त्वं में तेस्यामहमिति चयत् बाधितम साधु राधे। नो युक्तो नौ प्रणय विषये युष्मदस्मत् प्रयोग। युष्मत अस्मत् संस्कृत में शब्द है। युष्मत माने तू, अस्मत् माने मैं। हम दोनों के बारे में मैं तू, ये शब्द ही गलत है। मैं तू हूं, तू मैं है, यानी एक ही दो बना है, तो उसमें मेरा कहां से लगेगा। अपने लिए कोई कैसे कहेगा मेरा मैं हूं। इतनी अभिन्नता है उनके प्रेम में, वो शब्दों में क्या बुद्धि में भी नहीं आ सकता।